हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम वीवीएन एकेडमी झज्जर। बताइए बेटा, क्या आपको अब तक मेरे द्वारा ली गई क्लासेस क्लियर हुई या नहीं हुई, या किसी प्रकार का कोई डाउट है आप लोगों को। आपको पता है हमने एनसीईआरटी बुक क्लास 12th अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रखी थी और इसके अब तक हमने 24 लेक्चर ले लिए हैं। ये लेक्चर नंबर 25th है, जिसमें हम लोग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाया था, दैट इज रिलेटेड टू व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल अमाउंट इन कैश, इधर पब्लिकली और प्राइवेटली। और मैंने बताया था प्राइवेटली में हम कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। पब्लिकली अगर पैसा लेकर आता है तो हम कैश लाने की और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करते हैं, और अल्टरनेटिवली कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास करते हैं एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, राइट। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था अगर पार्टनर्स गुडविल का पैसा विड्रॉल कर ले तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री क्या होगी। तो होप सो आपने 24 लेक्चर इसके देख लिए होंगे। और जिन जिन बच्चों ने अब तक मेरे साथ कनेक्टिविटी नहीं की है और मेरे लास्ट के 24 लेक्चर्स को अब तक नहीं देखा है, तो पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें, उसके बाद ये 25th लेक्चर के ऊपर वो चले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना समय गवाए। मुझे बताएं क्या आपको ये पीडीएफ क्लियर है एकदम। जो पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर किया वो सब दिखाई दे रही है, किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं। चलिए फिर क्लास को करें कंटिन्यू। ओके, मुझे एक मिनट का समय दीजिए। चलिए मेरे एंड से बिल्कुल क्लियर है, क्या आपके एंड से भी बिल्कुल क्लियर है। करें स्टार्ट। ठीक है, चलिए मैं ले चलता हूं आपको आज के टॉपिक पर, दैट इज व्हेन अ न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, क्या ये टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है। व्हेन a new partner does not bring goodwill in cash partly और fully, ना मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पार्टनर पैसे लेकर आना चाहता है गुडविल के, तो वो कैश में नहीं ला पाया, या कुछ हिस्सा पार्ट ऑफ कैश में नहीं ला पाया, या कुछ हिस्सा कैश में ले आया। ठीक है, तो जब वो कैश में नहीं लेकर आता है तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, और जब कैश में लाया, कुछ हिस्सा लाया और कुछ हिस्सा नहीं लाया, तो हम क्या एंट्री करेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो गुडविल नॉट ब्रोट बाय न्यू पार्टनर विल बी डेबिटेड टू करंट अकाउंट्स ऑफ न्यू पार्टनर, while sacrificing partners capital account will be credited for their respective shares। क्लियर है। जब एक नया पार्टनर गुडविल की राशि नकद में नहीं ला पाता तो करंट अकाउंट से हम एंट्री पास करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर। When the new partner does not bring the share of goodwill, there exist two possibilities। तो वहां पर दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने हो सकती हैं। पहली है गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, गुडविल बुक्स में नहीं दिखाई गई। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, गुडविल बुक्स के अंदर दिखाई गई है। अगर गुडविल बुक्स में नहीं है तो इसका मतलब ओल्ड गुडविल नहीं है, और अगर गुडविल ओल्ड गुडविल बुक्स में है तो हम उसको पहले राइट ऑफ करके चलते हैं। तो पहला केस क्या रखा है हमारे सामने, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, पहले से कोई गुडविल बुक्स में नहीं दिखाई गई है। तो उसको हम किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, चलिए देखिएगा। When goodwill does not exist in the books, sacrificing partners are credited with their share of goodwill and new partner is debited by the amount of goodwill not brought by him। तो हम क्या करेंगे बेटा, जब गुडविल बुक्स में नहीं है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे उनके गुडविल के हिस्से से, और नए पार्टनर को डेबिट कर देंगे जो अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट ब्रोट बाय हिम, जो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया उसके साथ। Journal entry will be new partner current account debit to sacrificing partners capital account in sacrificing ratio। ठीक है, ये मैंने एंट्री आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कराया था जब बताई थी। Sometimes a new partner brings part of premium for goodwill in cash. In such a situation, new partner's current account will be debited by the amount नॉट ब्रोट बाय न्यू पार्टनर। तो उसमें हम जो पैसा नहीं लेकर आए उससे करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, और बाकी नगद में लाने की हम वही एंट्री पास करते हैं जो एंट्री हम पहले पास कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल हमारे साथ शेयर किया गया है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं।
ये क्लास कौन सी है बेटा? क्लास 25th है, और बुक हमारी एनसीईआरटी की है। ठीक है, बुक हमारी कौन सी है बेटा? एनसीईआरटी की है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रुपीज 50,000, द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स रुपीज 20,000 ओनली। तो नए पार्टनर का गुडविल का हिस्सा तो है कितना बेटा? 50,000 रुपये, लेकिन वो नगद कितने लेके आया? केवल 20,000 रुपये। इन दिस सिचुएशन द जर्नल एंट्री विल बी, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जो बेटा नगद जो लेकर आया उसके लिए एंट्री क्या बताई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 रुपये, 20,000 रुपये नगद लेकर आया। अब इसको हम बांटेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो बटेगी बटेगी, साथ में इनकमिंग पार्टनर का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ 30,000, एंड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा 50,000 शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या इस इस एग्जाम्पल को आप समझ पाए? इसमें पहले वाला केस भी शामिल है और करंट केस भी शामिल है, जब वो नगद में नहीं लाता। नगद में नहीं लाता तो हम करंट अकाउंट से एंट्री पास करते हैं। क्लियर है? चलिए इलिस्ट्रेशन 19 पर आए। इलिस्ट्रेशन 19 को समझें एक बार। इलिस्ट्रेशन 19 क्या कहता है? इलिस्ट्रेशन 19 में लिखा है, आहूजा एंड बरुआ आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तीन दो के हिस्से में वो लावानी को बांटते हुए पार्टनर है। दे डिसाइडेड टू एडमिट चौधरी इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम आहूजा एंड ब्रुआ। गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 30,000। गुडविल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 30,000 रुपये वैल्यूड है। वैल्यूड का मतलब फर्म की गुडविल है। चौधरी ब्रिंग्स रुपीज 16,000 एज इज कैपिटल बट इज नॉट इन ए सिचुएशन और पोजिशन टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। तो इसका मतलब ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश बेटा। नो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन द बुक्स, पहले से कोई गुडविल अकाउंट बुक्स में नहीं है। सो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो गुडविल हमें क्या करनी है? रेज करनी है फुल वैल्यू पर, और उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो हेयर गुडविल इज टू बी रेज का मतलब है जो वो नगद लेकर नहीं आया, जो पैसा मतलब वो नगद लेकर नहीं आया, उसके लिए हमें यहाँ एंट्री पास करनी है उसके करंट अकाउंट से, और जो कितनी वैल्यू से? फुल वैल्यू से, और उसी को हम फिर आगे चल के राइट ऑफ भी करके चल पड़ेंगे। तो यहाँ पर पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी बेटा? जो कैपिटल लेकर आया बैंक अकाउंट डेबिट टू चौधरी कैपिटल अकाउंट 16,000 अब 30,000 रुपये फर्म की गुडविल है, तो उसके लिए हमने एंट्री क्या कर दी? गुडविल चौधरी करंट अकाउंट डेबिट टू आहूजा टू बरुआज कैपिटल अकाउंट 30,000, 18,000, 12,000। दोबारा से देखेंगे एक बार बेटा। कहता गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000, 30,000 से गुडविल वैल्यूड है। तो उस कंडीशन में चौधरी 16,000 रुपये कैपिटल के लाया है, लेकिन गुडविल नहीं ला पाया, और पूरी अमाउंट से गुडविल को हमें रेज करना है। तो चौधरी का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा, और टू ओजा टू ब्रुआ कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। जब पहले से गुडविल हमारे पास क्रेडिट हो, पहले से गुडविल एग्जिस्ट करती हो, तो हम क्या करेंगे? व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, सो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स विल बी रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पुरानी गुडविल हो तो उसको हम राइट ऑफ करके चलेंगे, और नई गुडविल के हिसाब से जो भी एंट्री बनेगी वो पास आउट करेंगे। सो देयर आफ्टर न्यू value of goodwill will be given effect by crediting sacrificing partner capital account and debiting new partners current account। अगर वो नगद लाने में सक्षम नहीं है तो ही करंट अकाउंट यूज करना है बेटा, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। चलिए केस को फाइंड आउट करते हैं और एंट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं इसकी। देखिए इस केस में हमारे पास क्या क्या एंट्री होंगी? जनरल एंट्री विल बी एज अंडर, व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म अपीयर इन द बुक्स इज टू बी रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ कैसे की जाएगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर के साथ टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशो के साथ। ठीक है, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ इट विल बी नरेशन। जब गुडविल की वैल्यू, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल हमारे पास आए, तो उस कंडीशन में नए पार्टनर का करंट अकाउंट तो हम कर देंगे बेटा डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही हम ये काम करने वाले हैं। तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसके बेस पे इलिस्ट्रेशन 20 को देखते हैं, थोड़ा और क्लियरेंस बढ़ेगी हमारी। द राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो राम इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। राम को 1/3 हिस्से के लिए प्रॉफिट में शामिल किया गया था। ही ब्रिंग्स रुपीज 10,000, सॉरी, ही ब्रिंग्स रुपीज 10,000 as capital but is not in position to bring any amount for his share of goodwill which has been valued at rupees 30,000। So give necessary journal entries under each of the following situation। हर एक सिचुएशन में आपको ये इन बातों का जवाब बेसिकली देना है। सिचुएशन है व्हेन देयर इज नो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, कोई गुडविल नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, नई फर्म नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और उसके साथ साथ हम क्या कर देंगे बेटा, नए पार्टनर के करंट अकाउंट के साथ बाकी पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और जो कैपिटल का पैसा लेकर आया है, तो कैपिटल के पैसे को लेकर आया, तो कैपिटल के पैसे लेकर आया तो उसके में जो है ना हमारे पास चल पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, 10,000 कैपिटल वो नगद लेकर आया, तो उसकी एक एंट्री हमारी क्या होगी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट 10,000 के साथ। अब जो गुडविल थी जो गुडविल थी फर्म की, देखिए यहाँ पर 30,000 रुपये गुडविल की वैल्यूएशन की गई है, और नेसेसरी जनरल एंट्री के लिए कहा गया है। इसमें लिखा व्हेन देयर इज नो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, और पार्टिकुलरली नेसेसरी जनरल एंट्री अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर जो है फर्म की गुडविल 30,000 रुपये है, तो 30,000 में हमारे पास उसका शेयर कितना बन जाएगा बेटा, 1/3। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं रेक्टिफाई करके चलूंगा इस बात को, कि 30,000 रुपये फर्म की जो गुडविल है, उसमें उसका हिस्सा 1/3 कितना बन रहा है हमारे पास, दैट इज रुपीज 10,000। तो ये वो गुडविल की राशि नगद लाने की पोजीशन में नहीं है, और नहीं है तो इसके लिए हम करंट अकाउंट से एंट्री पास कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी अमाउंट को आपको यहाँ ठीक करके चलेंगे। राम का करंट अकाउंट जो है वो 10,000 के साथ जो है यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और इसको हम उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा वही रहेगा जो ओल्ड रेशियो रहेगा, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है कि राहुल कितने से कितना हिस्सा कितने से ले रहा है, बस तो ओल्ड रेशो दिया तो ओल्ड रेशो को हम क्या मान के चलेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो मान के चलेंगे। तो 3 दो में बांटिए, 3 दो 5, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे, और 4,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। ये आपने रेक्टिफाई करना है, एनसीईआरटी की बुक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब अगर पुरानी गुडविल दे रखी हो, व्हेन द गुडविल अपीयर्स 15,000 इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो हम पहले इस गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। किस किस में राइट ऑफ करेंगे, राम और रहीम में, तो लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पुरानी गुडविल है, इसको राइट ऑफ करके चलेंगे, तो ये हो जाएगी 15,000 रुपये पुरानी गुडविल, 3 दो 5, 5 3 15, 3 3 9,000 रुपीज और 6,000 रुपीज। तो ये हमारी क्या आ जाएगी बेटा, गुडविल के राइट ऑफ की एंट्री आ जाएगी। बाकी दो एंट्री एज इट इज रहेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट, और राहुल करंट अकाउंट डेबिट टू राम जो टू रहीम कैपिटल अकाउंट। आइए देखते हैं, इसमें ये थोड़ी मिस्टेक है, इसको आप बिल्कुल सही करके चलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स रुपीज 15,000, पहले से दिखा रखी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट, और राहुल का करंट अकाउंट, ये वाली अमाउंट हमारी यहाँ बेटा ठीक करेंगे आप लोग, और राम रहीम और गुडविल पुरानी गुडविल को हम यहाँ क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है कि फुल अमाउंट से रेज करनी है या नहीं करनी है, तो इसमें हम जो टॉपिक अप्लाई करेंगे वो यही करेंगे, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज गुडविल अमाउंट इन कैश, सो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सो गुडविल नोट ब्रोट बाय राहुल डेबिटेड टू हिज करंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप बिल्कुल ठीक करके चलेंगे बेटा। दोबारा समझे मेरी बात को एक बार, अगर ऐसा लिखा होता गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड इन फुल, जैसे हमने 19 क्वेश्चन में किया, तो ये एंट्री हमारी सही थी। ठीक है, ये एंट्री हमारी क्या थी, सही थी। अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल जो है, उसको उस गुडविल को हम लोग उस गुडविल में उसका हिस्सा निकालेंगे, और नए पार्टनर के करंट अकाउंट से डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री किससे होगी, विद द पार्ट ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल, न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल, जब वो नगद में नहीं लाता है तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ रेक्टिफाई करके चलेंगे। क्लियर है, चलिए कुछ बेसिक सी बातें पढ़ लेते हैं अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स पर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, AS 26, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। AS 26 के अकॉर्डिंग हम गुडविल का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करके चलते हैं। द स्टैंडर्ड कम्स इन इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंटेंजिबल items during the accounting periods commencing on or after 1 अप्रैल 2003। As per the standard, intangible assets under accounting standard 26 is defined as the intangible
known monetary without physical existence and held for use in production or supply of goods and services, for rental to others or for administrative पर्पज, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। क्लियर है? तो इस पर्पज के लिए हमारी जो भी एसेट्स रखी गई हैं उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट ऑफ AS 26 विद रिस्पेक्ट टू इंटेंजिबल एसेट्स क्या है हमारे पास? सबसे पहला पॉइंट रहेगा, intangible assets should be recognized by fulfilling the criteria as recognized under AS 26। तो AS 26 में जो बताया गया है इंटेंजिबल assets के बारे में, उसमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटेंजिबल assets कहेंगे। दूसरा पॉइंट है, इफ एन इन assets does not satisfy recognition criteria it should be expensed। अगर वो हमारा रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है तो उसे हम खर्चे के तौर पे देखेंगे, वो खर्चा माना जाएगा। थर्ड पॉइंट है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। जो इंटरनली गुडविल जनरेट होती है तो उसको हम AS 26 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो उसको हम एसेट्स भी नहीं मानते हैं। ठीक है। फोर्थ है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, मास सेट्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स एंड अदर सिमिलर इन सब्सटेंस शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट। तो इनको भी हम क्या नहीं मानते बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानते हैं। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स हो, मास सेट्स हो, पब्लिशिंग टाइटल्स हो। तो यहाँ ब्रांड्स, मास सेट्स और पब्लिशिंग टाइटल का सिंपल मतलब है जो आपकी, जिस नाम से आपने किसी चीज को पब्लिश किया है या जो भी उस आपका टाइटल पेज रहा हो। फिफ्थ है, internally generated assets other than goodwill, brands, mass sets, and publishing titles may be recognized provided they satisfy recognition criteria as prescribed by AS 26। तो AS 26 के अकॉर्डिंग जो भी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन है, यदि कोई उसको फुलफिल कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारे सामने, इंटेंजिबल एसेट्स शुड बी रिटन ऑफ एज अर्लियर एज पॉसिबल बट नॉट एक्सीडिंग इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, सो विच नॉर्मली शुड नॉट बी बियॉन्ड 10 ईयर्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स की जो नॉर्मल लाइफ होती है वो कितनी मानी गई है? 10 ईयर्स मानी गई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये एप्लीकेबिलिटी कंडीशंस क्लियर हुई? एग्जाम में आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। बाकी लिखा है AS 26 के अकॉर्डिंग दो प्रकार की गुडविल है, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, टू बी शोन इन द बुक्स, whereas सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। तो उसको हम बुक्स में शो नहीं करते हैं। ये दो बातें इसमें आपको समझने की है। आइए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है आपके सामने, मैं आपके सामने एक बार दिखा देता हूँ, इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। At the time of admission of a new partner, journal reserve appearing in the old balance sheet is transferred to। तो ये कहाँ ट्रांसफर किया जाता है बेटा? अगर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जनरल रिजर्व दिखा रखा है बुक्स में, तो उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? तो बेटा जनरल रिजर्व जो है ना वो प्रॉफिट का पार्ट होता है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट में। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एडमिशन के केस में ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आता रहा है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है हमेशा, कहीं ना कहीं इसके आंसर में हम गलती कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ना है, खुद से करके देखना है और मुझे बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन पर आइए, ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म इफ D इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। कहता है ABC पार्टनर है, इफ डी एडमिट होता है तो ओल्ड फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व्ड, या ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, या ओल्ड फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, या नन ऑफ द अबव। तो जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, या अमलगमेशन होता है, या टू फर्म्स किसी अदर फर्म को सेल किया जाता है, तो उस कंडीशन में फर्म रिकॉग्नाइज रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द ओल्ड फर्म पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो होप सो कि यहाँ तक आपको ये सारी बातें क्लियर भी रही होंगी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बताइए, इलिस्ट्रेशन 4 पर आ रही है, ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू। तो किस अकाउंट में हम इसके डेबिट करके चलते हैं? तो ये बेटा आपको खुद से करना, अभी हमने टॉपिक किया नहीं है, लेकिन किया नहीं है फिर भी इसका आंसर मैं आपको टिक करवा देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लिख के चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट किसका नाम होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम होता है। किसका नाम होता है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो टॉपिक करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर मिलेगा, क्लियरेंस मिलेगी। At the time of admission of a partner, under undistributed profits appearing in the balance sheet of the old firm is transferred to capital account of what? सॉरी बेटा। चलिए दोबारा करते हैं, मुझे बताएं।
At the time of admission of a partner, undistributed profit appearing in the balance sheet of old firm is transferred to capital account of। तो जो पुरानी बैलेंस शीट है, पुराना एडमिशन का वक्त है, उस वक्त अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट बचे हुए हैं, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटा जाता है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बट जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हुआ हमारा व्हेन ए न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश का टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द हिडन गुडविल, अबाउट द हिडन गुडविल, ठीक है। तो टिल दैट आप क्वेश्चन करें, और कल हिडन गुडविल की क्लास लेने के बाद मैं आपको गुडविल के कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा सुभाष दे सर की बुक से, तो आप उनके लिए तैयार रहिएगा। तो गुडविल का जो भी टॉपिक है हमारा, उसको पूरे को रिवाइज करेंगे ताकि आप एमसीक्यू क्वेश्चन को करने में सक्षम हो सके। तो हिडन गुडविल के टॉपिक के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इसका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट लेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या फील होती है तो यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।